ऐसा लगता है कि इस दौर की सरकारें सब कुछ खरीद लेना चाहती हैं, फिर चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अपोजिशन पार्टीज के एमपीज और एमएलएज हो, या फिर सोशल मीडिया। पिछले 10-12 साल में इस देश के मीडिया का स्तर इतना गिरा है कि उसे गोदी मीडिया बोला जाने लगा है। सरकारों ने टीवी मीडिया को कंट्रोल करके सरकार की आलोचना का स्कोप ही खत्म कर दिया है। हर रोज न्यूज चैनल्स पर अपोजिशन और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, दिमागी नक्सल जैसे एडजेक्टिव्स दिए जाते हैं। लेकिन जंतर मंतर की प्रोटेस्ट के बाद जब सरकार को देश के युवाओं के सामने घुटनों पर आना पड़ा, तो सरकार के साथ साथ ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी युवाओं के टारगेट पे आ गया, जिसे प्रोटेस्ट के दौरान पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया गया और लोगों ने अपनी बात कहने की जिम्मेदारी अपने ही कंधों पर उठा ली। सरकार को भी समझ में आ गया कि बहुत जल्द सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया को रिप्लेस करने वाला है और काफ़ी हद तक कर भी चुका है। इसीलिए हाल ही में कुछ प्रदेश सरकारों ने सरकारी योजनाओं को प्रमोट करने के बदले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव देने के लिए स्कीम्स लॉन्च करने की बात की है, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स को उनके पोस्ट पर आने वाले व्यूज़ के अकॉर्डिंग 10,000 से लेकर 8 लाख रुपए तक कमाने का मौका मिल सकता है। ये बिल्कुल उस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की तरह है जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे आंदोलनों को दबाने के लिए करती थी। सरकारों को पता है कि देश में बेरोजगारी की हालत क्या है और आज के दौर में युवाओं का एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बनाकर पैसा कमाना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, युवाओं का एक बड़ा वर्ग इस स्कीम का लाभ उठाने की कोशिश करेगा। इससे होगा ये कि कुछ दिन पहले तक जो युवा सरकार की फेल्ड पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठा रहा था, अब वही युवा उन्हीं पॉलिसीज की तारीफ करता हुआ नजर आएगा और इससे देश के यूथ में एक डिवाइड क्रिएट होगा, जिसका सीधा सीधा फायदा राजनीतिक दलों को मिलेगा। मतलब पूरे यूथ को ही आईटी सेल का पार्ट बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन सरकारों से पूछना चाहिए कि अपनी स्कीम्स को प्रमोट करवाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को जो पैसा दिया जाएगा वो कहां से आएगा? क्या वो जनता के टैक्स का पैसा होगा या फिर ये राजनीतिक दल अपने पार्टी फंड से ये पैसा देंगे? दूसरा सवाल ये कि अगर ये पैसा टैक्स पेयर के पैसे से दिया जा रहा है तो इसके लिए किस एरिया के बजट में कटौती की जाएगी? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सरकार को पैसा देकर अपना प्रचार करवाना ही क्यों पड़ रहा है? अगर आप सही दिशा में काम करते हैं तो वो काम जमीन पर खुद ही दिखाई देने लगता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तभी आपको पैसा देकर प्रचार करवाने की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये बहुत क्रूशल टाइम है हमारे देश के युवाओं के लिए भी और इन सरकारों के लिए भी। बस ये देखना बाकी है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद देश के लोगों में आवाज उठाने की जो हिम्मत आई थी, क्या वो बरकरार रह पाएगी या सरकारें पैसे के दम पर इस आवाज को दबाने में कामयाब होंगी? ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।